ये सर नहीं ये भैया हैं, ये सर नहीं ये भैया हैं, बच्चों को लगता है ये कसैया है, मतलब मारते हैं तो उस समय लगता है ये हमारे पिंटू भैया है। कितना मैथ में आया है? मेरा मैथ में 98 है। 2 नंबर कम रह गए शतक से, जी अफसोस हो रहा है? जी हैं? जी। यहाँ पर 100 में 100, क्या नाम है? दीपिका गुप्ता। कैसा लग रहा है 100 में 100 ला करके? अच्छा लग रहा है। सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। रिंकी कुमारी। कहाँ से आती हैं? बीरपुर से। कितना मार्क्स है? 435। कैसे आती हैं? साइकिल से। साइकिल से आती हैं? हाँ। ऐसे भी वहाँ गाड़ी जाने का रास्ता शायद नहीं। बहुत खराब था, साइकिल से भी आने में बहुत दिक्कत होता था। रास्ता इतना खराब था? हाँ बहुत खराब। गाड़ियाँ तो नहीं आती जाती हैं? आती थी, मतलब कम था। तो ऑटो साइकिल नहीं आता था शुरू में, मतलब साइकिल नहीं था पास में, तो 1 महीना पैदल ही आए थे वहाँ से। पैदल आई थी? हाँ मतलब कितने साइंस मैथ में तो जब स्कूल में पढ़ते थे तो उतना मजबूत नहीं था साइंस मैथ। जब से ट्यूशन धरे ना यहाँ पे पिंटू भैया के पास तो अच्छा हो गया दिनों सब। सर हैं या भैया? भैया। अभी तक हमारे पास उतना नहीं है। हम एज एक स्टूडेंट बन के पढ़ाते हैं और इन लोगों के एक सीनियर माने स्टूडेंट हैं, इन लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो कीजिए और हम भी आप लोगों से सीखेंगे। तो एज ए ये मेरे छोटे भाई बहन होते हैं और मेरे लिए ये भी एक टीचर हैं, क्योंकि इन लोगों से इनडायरेक्टली मैं बहुत कुछ। बच्चे तो आते हैं और पढ़कर घर जाते हैं, बच्चे आते हैं वो पढ़कर घर जाते हैं, जीवन का सही मतलब भैया सिख लाते हैं। बच्चे आते हैं। कंडीशन मेरी भी बहुत ख़राब थी और मैं भी एक किसान के घर से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर किसान और एक मजदूर है उनसे, और उन लोगों को पढ़ाते थे और 1-2 लड़का मुझे सर बोला, तो हम उन लोगों के समतुल्य थे और उसमें बड़ी दुबला पतला थे, तो हमको शर्म लगता था कि सर के लायक अभी नहीं है। तो उसी समय हम बोले और बच्चा जो है ना उस समय से मुझे प्यार से, और बच्चों के दिल में हम नहीं कहते हैं चहेता एक बन गए पिंटू भैया के नाम से। और मुझे भी अच्छा मिला है। लोग कहते हैं कि भोजपुरियों की ये शान होती है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पगड़ी बांध कर घूमिएगा ना? जो हमारी एक मलाल रह गई कि हमने टॉप नहीं किया अपने इंस्टीट्यूट, मेरी संस्था से एक लड़का लड़की टॉप नहीं किया, 2nd रैंक पर रह गई है। शायद हमको लगता है कि ऐसा में भी हो सकता है कि टॉप 10 में 5 से 6 बच्चे या टॉप 10 में 10 भी देखने को इस संस्थान में मिले। अगर जो SST में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। ये मेरा पूरा मतलब मैं पूरा अथक प्रयास। हिंदी में भी 97 तक बच्चे लाए हैं, 96, 95, 97 एवरेज बच्चों का है। इट मीन्स मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करके पढ़ाते हैं, वे लोग भी अथक प्रयास करते हैं। घर जाते हैं, जीवन का सही मतलब भैया सिखलाते हैं। ये कसैया नहीं, ये कसैया नहीं, आपके जीवन के रचैया हैं ये हमारे पिंटू भैया। मैं अभी मौजूद हूँ मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर शाहपुर में, और यहीं से पढ़ने वाली एक छात्रा पूरे बिहार में दूसरा स्थान लाई हैं। ये हैं नम्रता कुमारी, आप देख सकते हैं। कल मैं इनका इंटरव्यू भी किया था, इनके घर गया था और इनके मम्मी पापा से लेकर के तमाम इनके फैमिली से बात भी किया था। और आज यहाँ पे सम्मान समारोह रखा गया है, इन लोगों को सम्मानित किया गया है। जो भी इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएँ हैं, जितने भी लोग हैं, सबको सम्मानित किया गया है जो अच्छा यहाँ पर की हैं। आप देख सकते हैं सबके हाथों में ट्रॉफी है और सबको स्टॉल दे करके, लड़कियों को जो भी छात्राएं हैं उनको स्टॉल दे करके सम्मानित किया गया है। और देखिए जो यहाँ पर छात्र हैं उनको गमछा दे करके सम्मानित किया गया है और सबको मेडल पहनाया गया है। यहाँ पर पिंटू सर हैं, इनको पिंटू भैया लोग बुलाते हैं, सर नहीं बुलाते हैं। यहाँ पर आप लोग इनको क्या बोलती हैं, भैया या सर? भैया बोलती हैं। क्यों? हर जगह तो सर बोला जाता है, आप लोग बोल रहे हैं कि भैया बोलती हैं। हम लोग शुरुआत से पिंटू भैया ही बोलते हैं। ये कहते हैं या फिर अपने से? अपने से हम लोग बोलते हैं पिंटू भैया जी। सर नहीं बोलती हैं? नहीं। डर लगता है? जी थोड़ा बहुत लगता है। मारते हैं कि नहीं? गलती करने पे तो हर टीचर मारता है। अच्छा, तो ये भी तभी तो भैया हैं, टीचर हैं, ये भैया आप बोल रही हैं। तो भैया हम लोग शुरुआत से बोलते हैं, तो आदर के साथ भैया ही बोलते अच्छा, हैं। गलती करने पर डांट और मार पड़ती है जी। कैसा पढ़ाते हैं ये बताइएगा? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं जी। कौन सा सब्जेक्ट इनका अच्छा है? ये तो हम लोग को जैसे मैथ और साइंस पढ़ाते हैं, तो दोनों ही इनके बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट है। कितना मैथ में आया है? मेरा मैथ में 98 है। 2 नंबर कम रह गए शतक से, जी अफसोस हो रहा है? जी हैं? जी। यहाँ पर एक ऐसे छात्र हैं जो 100 में 100 लाई हैं, आप ही शायद लाई हैं 100 में 100। क्या नाम है? दीपिका गुप्ता। कैसा लग रहा है 100 में 100? अच्छा लग रहा है। सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कुछ कमी रह गई और सब्जेक्ट में? जी सर। यस सर, SST में थोड़ा कमी रह गया। 1 नंबर से आप टॉप 10 में आने से चूक गई, कैसा लगता है उस समय? मतलब 1 नंबर से कोई चूक जाए, 10, 20, 15, 50 नंबर से चुकता है तो अलग बात होता है। स्वाभाविक है कि खराब लगेगा। थोड़ा हमको भी लग रहा है, लेकिन छोड़िए, उतना नहीं, और आगे मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा मिलेगा। आगे क्या करना है?
आगे तभी कुछ सोचे नहीं है, 12th पढ़ना है अभी पहले। 12th पढ़ना है, क्या साइंस लेकर के या फिर आर्ट्स कॉमर्स? नहीं, अभी मतलब सब कोई बोल रहा है कि साइंस लेना है। साइंस से ही पढ़ना है। हाँ। तो देखिए ये 100 में 100 लाई हैं मैथ में। एक चीज़ आप पहले सुनते होंगे कि कहीं भी हमारे जो बुजुर्ग होते थे कि मैथ में इतना 100 में 90 लाए हैं, 98 लाए हैं, 99 लाए हैं, 95 लाए हैं, वहाँ पे लोग कहते थे कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। ये 100 में 100 लाई हैं और ये देखिए 98 लाई है। ये पूरे बिहार में दूसरा स्थान इनका रैंक है। और यहाँ पे जितने भी छात्र और छात्राएँ हैं सब कुछ ना कुछ अच्छा है। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। कितना मार्क्स आया है? 465। 465 है। बताइएगा यहाँ की पढ़ाई, अब तो हम लोग विद्यालय की बात नहीं करेंगे कि विद्यालय में कितना पढ़ाई होता है ये हर कोई जानता है। यहाँ पर कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा होता है साइंस और मैथ। साइंस और मैथ। और आर्ट्स का जो है SST भी पढ़ाते थे सर, वो भी अच्छा पढ़ाते थे। मतलब कहाँ कमी रह जाती है यहाँ पे? तो अब तो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, आप लोग अच्छा कर रही हैं, हर कोई यहाँ पर जो आप लोगों को सम्मानित किया गया है कि हर कोई अच्छा करे। मगर एक चीज़ होता है ना कि ये भी परफेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हर साल टॉप 10 में बच्चे आने लगेंगे। वो तो मेहनत पे डिपेंड। मतलब कौन सा एक सब्जेक्ट होता है ना कि ऐसा कि हाँ इस सब्जेक्ट में हम लोग पीछे रह जा रहे हैं? मेरा तो सब ठीक था, मैथ ही में थोड़ा सा कम था। आपका मैथ ही में कितना मैथ में आया है? 85 आ गया है। अच्छा, अफसोस हो रहा है इन लोगों से? हाँ बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, होता है। आगे क्या करना है? हमको आगे दरोगा बनना है। दरोगा बनना है? हाँ। तय कर चुकी हैं पहले से ही? हाँ। देखिए इनको दरोगा बनना है, ये पहले से तय कर चुके हैं। क्या नाम है? मनीषा। कितना मार्क्स आया है? 468। 468 आया है। घर वाले बोले हैं कि नहीं इतना देर पढ़ाई करो? नहीं, अब मेरा मन जितना पढ़ना है कोई मतलब डिपेंड नहीं करता। पेरेंट्स नहीं बोलते थे कि इतना घंटा ही पढ़ना है तुमको। अब मेरे मन से मतलब हमको जितना पढ़ना अच्छा करना है तो हम पढ़ते थे अपने से। कहाँ से आती हैं? हम वीरपुर से। कैसे आती हैं? हम साइकिल से ट्यूशन आते थे और स्कूल भी साइकिल से। कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है साइकिल से आने जाने में? सर बहुत ज़्यादा, मतलब कभी कभी दोपहर में SST के लिए लगता था तो दोपहर में धूप में भी आना पड़ता था और कम से कम 4-5 किलोमीटर मतलब है दूर साइकिल से आना पड़ता था। तो देखिए ये लोग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करके साइकिल से यहाँ पर पढ़ने, चाहे वो स्कूल में जाना हो या फिर ट्यूशन पढ़ने आना हो, ये लोग साइकिल से आते हैं। क्या नाम है? मेघा कुमारी। कहाँ से आती हैं? सहजौली से। सहजौली से। कैसे आती हैं? स्कूटी से आती। स्कूटी से आती हैं। कितना मार्क्स आया है? 455। क्या करना है आगे चल करके? अभी कुछ सोचे नहीं। सोची नहीं है। इंटर बाद सोचेंगे। चलिए ये इंटर के बाद सोचेंगी, ये कह रही हैं कि अभी इंटर करना है उसके बाद ही कुछ तय करूंगी कि मुझे करना क्या है। यहाँ पर और लोग हैं। क्या नाम है? रिंकी कुमारी। कहाँ से आती हैं? वीरपुर से। कितना मार्क्स है? 435। कैसे आती हैं? साइकिल से। साइकिल से आती हैं। हाँ। ऐसे भी वहाँ गाड़ी जाने का रास्ता शायद नहीं है। हाँ, रास्ता तो बहुत खराब था, साइकिल से भी आने में बहुत दिक्कत होता था। रास्ता इतना खराब था? हाँ बहुत खराब। गाड़ियाँ तो नहीं आती जाती हैं? आती थी, मतलब कम था। तो ऑटो- ट्यूशन के समय तो थोड़ी ना, सुबह में गाड़ी नहीं आती थी। सुबह में नहीं आती नहीं हैं? नहीं। साइकिल ही एक सहारा है, नहीं तो पैदल। हाँ हाँ, साइकिल नहीं आता था शुरू में, मतलब साइकिल नहीं था पास में तो 1 महीना पैदल ही आए थे वहाँ से। पैदल आई थी? हाँ। कितने सालों से यहाँ पर पढ़ रही हैं? 1 साल से। 1 साल से पढ़ रही हैं। कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। मतलब साइंस मैथ में तो जब स्कूल में पढ़ते थे तो उतना मजबूत नहीं था साइंस मैथ। जब से ट्यूशन धरे ना यहाँ पे पिंटू भैया के पास तो अच्छा हो गया दिनों सब। सर हैं या भैया? भैया। भैया हैं। चलिए सब लोग भैया कहते हैं, और भैया क्यों कहते हैं ये मैं उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है? शिल्पा कुमारी। कहाँ से आती हैं? शाहपुर। शाहपुर से। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पर? अच्छा पढ़ाई होता है। भैया कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मारते हैं कि नहीं? गलती करेंगे तो मारेंगे ही अच्छा, ना। मार पड़ती है। हाँ, गलती क्या करना है आगे चल करके? अभी नहीं सोचे। अभी नहीं सोची हैं। 12th करना है अभी। कौन सा स्ट्रीम लेकर के? साइंस। साइंस लेकर के। हाँ। तो देखिए ये यहाँ पर कौन क्या करना चाहता है बता रहा है, और अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुझे 12th करना है, 12th के बाद ही ये डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है। इन लोगों से भी बात करूंगा। उससे पहले एक चीज़, पहले भैया आप हैं सबके, यहाँ पर जो भी लोग हैं भैया कर रहे हैं। भैया क्यों बोल रहे हैं? देखिए जैसा हमको मैंने अपना पर्सनलिटी है कि हमको लगता है कि अभी शिक्षक के वजह सारे गुण होने चाहिए। शायद हमको ऐसा फील होता है कि अभी तक हमारे पास उतना नहीं है। हम एज एक स्टूडेंट बन के पढ़ाते हैं और इन लोगों के एक सीनियर माने स्टूडेंट हैं, इन लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास है और इसलिए ये मेरे पास आते हैं। और इसलिए मैं इन लोगों को कहता हूं कि एज आप लोगों के एक बड़े भाई हैं
और इसलिए आप लोग बड़े भाई बनकर के मुझे मानिए और जो चीज़ें मेरे पास है वो सीखने की कोशिश कीजिए और हम भी आप लोगों से सीखेंगे। तो एज ए ये मेरे छोटे भाई बहन होते हैं और मेरे लिए ये भी एक टीचर हैं, क्योंकि इन लोगों से इनडायरेक्टली मैं बहुत कुछ सीखा हूँ जिसकी बयान नहीं कर सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। शुरुआत जब किए थे उसी समय से आपको लोग भैया बोलते हैं, जो भी यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं भैया बोलते हैं। पढ़ा लिए थे, उसके बाद दिमाग में आया कि नहीं सर नहीं, मुझे सर नहीं आप लोग बोलोगे, भैया बोलोगे? नहीं, मैं जब से पढ़ाना शुरू किया तो हमारी कभी मैंने गोल नहीं रहा या मेरी हॉबी नहीं रही है कि हमको एक टीचर बनना है। इसी तरह से जब हम पटना से रिटर्न आए थे और इकोनॉमिकल कंडीशन मेरी भी बहुत ख़राब थी और मैं भी एक किसान के घर से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर किसान और एक मज़दूर है। उनसे जब हम वहाँ से रिटर्न आए तो आसपास के बच्चे, उस समय हम पैसा नहीं लेते थे और उन लोगों को पढ़ाते थे और एक दो लड़का मुझे सर बोला, तो हम उन लोगों के समतुल्य थे और उस समय बड़ी दुबला पतला थे, तो हमको शर्म लगता था कि सर कह रहा है लोग और हम उसके लायक अभी नहीं हैं। तो उसी समय हम बोले और बच्चा जो है ना उस समय से मुझे प्यार से और बच्चों के दिल में हम नहीं कहते हैं चहेता एक बन गए पिंटू भैया के नाम से, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इस बात को सुन करके। भैया बनने की कहानी ये बता रहे हैं। अभी तक कहीं भी जाते होंगे तो सुनते होंगे कि ये सर ये सर ये सर, मगर ये भैया हैं, ये सर नहीं। ये कहते हैं कि ये हमारे सब भाई बहन हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ शुरुआत कैसे हुआ था भैया कहने के लिए, सर बोलते थे। तो ये जब शुरुआत किए थे तो कह रहे हैं कि मैं दुबला पतला था और उस समय जो जिन लोगों को पढ़ाते थे इन्हीं के समान थे और उसी समय स्टार्ट किए, ये बता रहे हैं। और चलिए और लोग हैं यहाँ पर। अंकित पाल। कितने सालों से यहाँ पर पढ़ रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से। कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा होता है। कौन सा सब्जेक्ट आपका मजबूत है? मैथ्स। यहाँ पर आकर हुआ या पहले से? नहीं, यहाँ पे आकर हुआ, पहले नहीं उतना सुविधा थी ना, तो 2 साल से पढ़ रहे हैं भैया के पास, बहुत अच्छा हो गया। कितना मार्क्स आया है मैथ में? 96 आया है। हाँ। 4 नंबर से उनके मार्क्स। मैथ में आ जाता है ना, और हाँ। सब्जेक्ट में तो नहीं ना। कितना आया है टोटल? 446। आगे क्या करना है? NDA। चलिए एक चीज़ है कि यहाँ पर लोग सोचते हैं कि मुझे करना क्या है। गांव के लोगों से बात करिएगा, जितने भी लोग हैं तो ये कहते हैं, मगर यहाँ पर एक चीज़ और सुनने को मिल रहा है कि लोग फोर्स से ऊपर उठना है, मतलब डिफेंस से ऊपर की बात करते हैं कि मुझे NDA करके ये बनना है, कोई कहता है कि IITN बनना है, कोई कहता है नीट की तैयारी करना है। ये चीज़ अब सुनने देखने को गांव में मिल रहा है। ये अच्छी बात है, नहीं तो ये सब चीज़ शहरों में सुनने को मिलता था। इसी पे सवाल करूंगा, ये गांव में जो ये बदलाव आया है कि यहाँ के बच्चों से आप बात करिएगा तो कहते हैं कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है या नीट की तैयारी करनी है या फिर UPSC की तैयारी करनी है, BPSC की तैयारी करनी है। पहले के लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ के ग्रामीण लोग सिर्फ डिफेंस की बात करते थे कि मुझे बिहार पुलिस में जाना है, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे CRPF में जाना है, CISF में जाना है, या फिर यही सब बात करते थे। अब इससे उठ करके ये लोग बात कर रहे हैं, क्या बदलाव आएगा? देखिए, जहाँ तक हम अपनी व्यक्तिगत राय देते हैं कि हम अपनी संस्था में, जैसे इसके पहले इसी सेशन के पहले मोहित कुमार जो मैथ में 100 में 100 लाया था, और हमको लगता है कि हम अपने बैच में हमेशा प्रेरित करते हैं कि अपनी लक्ष्य जो है ना बड़ा रखिए और अपनी सोच के अनुसार अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, ताकि एक पहले अभी हमारे इंस्टीट्यूट से लगभग बहुत सारे बच्चे जो है ना जॉब में हैं, लेकिन अभी इसके पहले NDA लड़का किया और हमको लगता है कल ही 12 क्लास को अपने बच्चों के साथ उसका मोटिवेशन करवाएं, और ताकि बच्चा जो है ना इस बच्चों के बीच से जो निकल करके जाता है वह मोटिवेट करता है। तो जहाँ तक मेरी अपनी राय है कि वह बच्चा जो है ना अधिक मोटिवेट होता है। तो उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो है UPSC की भी अभी तैयारी कर रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं, और कुछ बच्चे जो हैं CGL OGL निकाल करके अभी गए हैं। तो उन सारे बच्चों से हम राय लेते हैं, क्योंकि मुझे भी उतना पहले जो स्टूडेंट लाइफ से टीचिंग लाइन में फर्स्ट टाइम आए थे तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था। हम ये आपके चैनल के माध्यम से ही नहीं बताना चाहेंगे कि मुझे हर एक चीज़ की जानकारी थी, लेकिन हमने आपको इनडायरेक्टली कुछ देर पहले भी कहा कि मैं स्टूडेंटों से और यहाँ जितने भी टीचर्स हैं इन लोगों से बैठ करके हम एक ऐसे इन लोगों के सामने एक भैया के रूप में टीचर जो हैं, यानी कि हम हमेशा इस टीचर लोग से बच्चों के फ्यूचर के बारे में बात करते रहते हैं और हमेशा अपने बैच में मोटिवेट कराते रहते हैं, ताकि आप लोग उस छोटे छोटे फोर्स से उठ करके आप NDA लेवल के, UPSC लेवल के, BPSC लेवल के, CGL के क्रैक कीजिए, ताकि हमारे इस एरिया का और आपके माता पिता का और उसके साथ साथ मेरा भी नाम रोशन हो। और ये चीज़ हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, और बच्चा मेरा बात सुनता भी शायद, हमको ऐसा लगता है, और जिसके कारण 5-7 बरस से हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ग्रोथ हुए हैं, जॉब से रखिए पक्ष से या एकेडमी लेवल से बोलिए, ये सारे चीज़ में हमारे समझ से बच्चा जो है ना ग्रोथ किया है।
तो देखिए यहाँ पर क्या होता है और बताया जा रहा है, क्या बताया जाता है। यहाँ पर सब कोई सीखने आते हैं, जो पढ़ाते हैं वो भी सीखने आते हैं और जो सीखने आते हैं वो तो सीखने आते ही हैं। ये मैं, चलिए और लोग हैं, क्या नाम है आपका? सुमंत कुमार। ये गमछा मिला है, लोग कहते हैं कि भोजपुरियों की ये शान होती है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। पगड़ी बांध कर घूमिएगा ना? आगे क्या करना है ये बताइएगा। आगे का नहीं सोचे हैं अभी नहीं सोचे हैं, अभी इंटर करना है, उसके बाद ही तय होगा। घर में लोग बोलते हैं कि आगे चल करके क्या करना है? हाँ बोलते हैं तो। क्या बोलते हैं? अभी बोलते हैं कि अभी ये इंटर कर लीजिए फिर उसके बाद। अभी कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? प्रिंस दुबे। क्या करना है आगे चल करके? एनडीए क्रैक करना है। एनडीए क्रैक करना है। मैथ में कितना आया है? 86 आया है। कहाँ कमी रह गई? सब 90 से ऊपर ला रहे हैं, आप अटक गए 86 पे। टाइम का अभाव था। अच्छा, टाइम का अभाव था। आगे चल करके क्या करना, मतलब क्या ये जो टाइम का अभाव कर रहे हैं कि ये मैनेज नहीं हो पाया, आगे मैनेज कर लीजिएगा? जी। यहाँ पर कैसा पढ़ाई होता है? बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर जो भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, कैसा पढ़ाते हैं पिंटू भैया आप लोगों को? एक आवाज में बोलिए। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कौन सा सब्जेक्ट ये अच्छा पढ़ाते हैं? मैथ साइंस तो पढ़ाते हैं, इन दोनों में से कौन बेहतर है? मैथ, क्योंकि मैथमेटिक कोचिंग नाम ही है इनका, इसीलिए मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसीलिए सोच के ही रखे होंगे। अच्छा, सोच के रखे हैं। तो देखिए यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि सोच के रखे होंगे यहाँ के जो छात्र और छात्रा। आखिरी सवाल कि आप ही के इंस्टीट्यूट से जो बच्ची पढ़ती हैं नम्रता कुमारी, वो दूसरा स्थान लाई है पूरे बिहार में, क्या अगले साल का क्या टारगेट है? अगले साल तो मेरा लक्ष्य टॉप की रहेगी और अब ये डिपेंड करेगा मेरे मेहनत पर भी और जो हमारे पास बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स पर, और सबसे ज़्यादा मैंने इस बात का इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे स्टूडेंट पर। लेकिन ये लड़की जो अभी आई है, लोग ये जो जिसके जूनियर बच्चे हैं जो हमारे पास अभी पढ़ने आ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये प्रेरणा स्रोत रहेगी। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि जो हमारी एक मलाल रह गई कि हमने टॉप नहीं किया अपने इंस्टीट्यूट्स, मेरी संस्था से एक लड़का लड़की टॉप नहीं किया, सेकेंड रैंक पर रह गई है, शायद हमको लगता है कि ऐसा में भी हो सकता है। एक सवाल है कि यहाँ के कुछ यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करिएगा कि यहाँ पर कि वो ये ना बोलें कि नहीं टाइम नहीं पता चला, टाइम नहीं मैनेज कर पाया, पहले ही टाइम ख़त्म हो गया? अब इसके लिए जैसे हम पहले ऑब्जेक्टिव टाइप OMR का टेस्ट लेते थे, अब कुछ बच्चे जिस तरह से अभी कुछ बच्चे आपसे बताएं और ऐसे और भी बच्चे बताए हैं, तो हमने सोचा है कि कम से कम 3-3 माह पर सब्जेक्टिव हम एक टाइम निर्धारित करके उन लोगों का टेस्ट लें ताकि ये जो कमी है उन लोगों की दूर हो जाए और टाइम मैनेज करें। जो स्कूल की हम ऐसा मेरे मन में विचार आया 4-5 दिन पहले जब रिजल्ट आया, उसके बाद से ही 3-4 दिन बाद से ही, तो लगभग हमको लगता है ना कि जो बच्चे में जो कमी रह गई है, जो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं टाइम का, तो टेस्ट अगर ले करके उसको टाइम जो स्कूल में दी जाती है उसकी अपेक्षा 10-15 मिनट कम ही दिया जाए और उसके अनुसार उनको लक्ष्य दिया जाए तो शायद वहाँ बेटर कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़, एक कमी है जो यहाँ के लोग बोल रहे हैं, जो भी लोग मैंने बातें की तो लोग कह रहे हैं कि मैथ साइंस तो यहाँ बेहतर है, SST को लेकर के कह रहे हैं कि यहाँ पर उसमें मैं पीछे रह गई या पीछे रह गया। देखिए, हम उन दोनों आदमी को बुलाना चाहेंगे जिसे संस्कृत और इंग्लिश और हिंदी जो है, हम चाहेंगे रंजीत जी थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। रंजीत जी हैं और अगली बार जिसे इसके पहले वाले बैच में सोशल साइंस के कारण ही हम टॉप 10 से बाहर थे और उस समय हमको ये बात मलाल हुआ था हमारे मन में कि मेरा सोशल साइंस के कारण बच्चा जो है टॉप 10 से बाहर रह गया। तो मैं अगली बार, एक मेरा स्टूडेंट है जो इस संस्था के कहिए कि एक बेचारे ये भी रीढ़ की हड्डी हैं और ये मुझे जहाँ तक बहुत मानते भी हैं, अब इनकी ये बड़प्पन है और हम चाहेंगे गौतम कुमार जी हैं जो 3 महीना ये सोशल साइंस का दिए, जिसका परिणाम हमारे सामने निकला भी। जो अभी बच्ची बता रही थी कि हमको दोपहर में भी आना पड़ता था, तो जो गर्मी की छुट्टी होती है उस गर्मी की छुट्टी में इनसे हम हेल्प लिए थे और ये सोशल साइंस और UPSC की तैयारी भी करते हैं और आर्ट्स के टीचर्स भी हैं और मेरे स्टूडेंट भी हैं। सर के बारे में बच्चे बोल रहे थे कि ये भैया हैं, तो उनके बारे में मैंने 4 पंक्तियाँ लिखा है कविता। ये सर नहीं ये भैया हैं, ये सर नहीं ये भैया हैं, बच्चों को लगता है ये कसैया है, मतलब मारते हैं तो उस समय लगता है ये हमारे पिंटू भैया हैं। बच्चे तो आते हैं और पढ़ कर घर जाते हैं, बच्चे आते हैं वो पढ़ कर घर जाते हैं, जीवन का सही मतलब भैया सिखलाते हैं। बच्चे आते हैं पढ़ कर वो घर जाते हैं, जीवन का सही मतलब
भैया सिखलाते हैं, ये कसैया नहीं, ये कसैया नहीं, आपके जीवन के रचैया हैं ये हमारे पिंटू भैया। हम आज चलिए, ये तो आपने कहा एक चीज़ ये बोल रहे थे कि सोशल साइंस के लिए आपको स्पेशल रखे हुए हैं, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जो भी कुछ कमियाँ जो रही है उसी सब्जेक्ट में रही है, उसको लेकर के आगे कैसे आप तैयारी करवाइएगा कि इस बार जो अगला जो बैच है 10th क्लास का, उसमें सोशल साइंस के बारे में लोग ये ना बोले कि हाँ यहाँ पर कमी रह गई। सर मैं बता दूं कि मैं आर्ट्स टीचर हूँ, 11-12 का आर्ट्स भी पढ़ाता हूँ, और मैं UPSC एस्पिरेंट हूँ, और मुझे बहुत कम समय मिला, 2 से 3 महीना मिला पढ़ाने का मौका मिला। मतलब कि भैया बोले थे बच्चों का गर्मी छुट्टी में मैं आया था, शायद और 1-2 महीना पढ़ाए होते तो आज ये नहीं होता। और इस बार मेरा पूरा प्लान रहेगा कि टॉप 10 में 5 से 6 बच्चे, या टॉप 10 में 10 में 10 भी देखने को इस संस्थान में मिले। अगर जो SST में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले, ये मेरा पूरा मतलब मैं पूरा अथक प्रयास करूँगा। तो देखिए, जो एक कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए एक सर हैं, और ये भी कह रहे हैं, पिंटू भैया के बारे में बता रहे थे कि पिंटू भैया हैं क्या, कसैया लोग कहते हैं मगर कसैया नहीं है। भविष्य बनाने के लिए ही करना पड़ता है, नहीं तो अगर कहीं कड़ा नहीं होइएगा तो समझिए कि बच्चे रास्ते से भटक जाते हैं। वही करते हैं कभी कभी, मगर यहाँ पर मैथ और साइंस का अच्छा पढ़ाई होता है। और जो सोशल साइंस जिसमें SST में लोग कह रहे हैं कि यहाँ के बच्चे थोड़ा पिछड़े हुए हैं, और जो कमियाँ बता रहे हैं वो अगली बार से आपको देखने को नहीं। इंग्लिश का तो छोड़ देते हैं, 10वीं तक तो इंग्लिश का महत्व ही नहीं है, और संस्कृत हिंदी का महत्व है, क्योंकि उसमें फेल होइएगा तो फेल हो जाइएगा, उसमें अच्छा नहीं करिएगा तो। मगर उतना लोग ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कि हाँ चलिए संस्कृत हिंदी है ना, हम पढ़ लेंगे किसी भी तरह। जब आप पढ़ाते हैं तो कोई यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं कहते हैं कि संस्कृत और हिंदी में यहाँ कमी है। स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहना चाहेंगे कि मेरे पास 9 में बच्चों की संख्या कम होती है जो संस्कृत पढ़ने आते हैं। 10th में बहुत सारे बच्चे, जैसे इस समय 10 दिन हो गया ट्यूशन स्टार्ट किए हुए, 210 बच्चे हैं, उनमें से 180 बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ट्यूशन में आए। स्टार्टिंग में कहते हैं कि भारी लगता है, ये उम्मीद से आते हैं कि हम सीख पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं चैलेंज देता हूं कि मात्र 10 दिन पढ़ाकर उनके मुंह से यदि सुनिएगा संस्कृत कैसा लगता है तो कहते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट यही लगने लगा है। और उसका परिणाम भी है, 99 तक बच्चे लाए हैं, 96, 95, 94, इट मीन्स 90 अबव करीब 20 से 25 स्टूडेंट्स लाए हैं। और हिंदी में भी 97 तक बच्चे लाए हैं, 96, 95, 97 एवरेज बच्चों का है। इट मीन्स मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करके पढ़ाते हैं, वे लोग भी अथक प्रयास करते हैं। तो आपने सुना कि कैसे पढ़ाई होती है, और यहाँ पे जो लोग हैं सब बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है। अगले साल जो नंबर 1 छूट गया है पीछा, ये कह रहे हैं कि अगले साल मेरा टारगेट रहेगा कि कैसे हमारे इंस्टीट्यूट से बच्चा नंबर 1 हासिल करे पूरे बिहार में। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।